दोस्तों, साउथ की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की एक खास बात है, ये धीरे धीरे शुरू होती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपको ऐसे खींच लेती हैं कि पॉज करने का दिल ही नहीं करता। कहानी में इतना डेप्थ, इतना टेंशन और इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि हर बार लगता है अब समझ गया, और अगले ही सीन में पूरा गेम उल्टा हो जाता है। और आज की लिस्ट में जो 5 फिल्में हैं ना, ये सिर्फ अच्छे ट्विस्ट वाली मूवीज नहीं है, ये वो वाली हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब आपको आसानी से हिंदी डब में मिल जाएंगी। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिल्मों की लिस्ट इस चैनल पे कभी नहीं रुकने वाली है। जरा सोचो, जिस इंसान के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताने वाले हो, अगर वही अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाए और पीछे छूट जाए सिर्फ सवाल, तो क्या तुम उन सवालों के पीछे छिपे सच का सामना कर पाओगे? कहानी एक लड़की की है जिसकी सगाई हो चुकी होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि उसका मंगेतर अचानक गायब हो जाता है। शुरू में लगता है कि वो बस कहीं चला गया होगा, बट समय के साथ उसे समझ आता है कि इस गुमशुदगी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे वो उसकी तलाश शुरू करती है, उसे उसके मंगेतर की जिंदगी की वो बातें पता चलने लगती हैं जो उसने कभी बताई ही नहीं थी। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ दबे हुए राज और कुछ ऐसे फैसले जिन्हें उसने उससे छुपा कर रखा था। एक पत्रकार उसकी मदद करने आता है और दोनों मिलकर धीरे धीरे उस गुमशुदगी की परतें खोलने लगते हैं। लेकिन जितना वो आगे बढ़ते हैं, चीजें उतनी ही उलझती जाती हैं और लड़की को समझ आने लगता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, शायद वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो समझती थी। क्या उसका मंगेतर सच में गायब हुआ है, या उसने खुद अपनी जिंदगी से भागने का रास्ता चुना? क्या लड़की सच तक पहुंच पाएगी, या ये रास्ता उसे और गहरे अंधेरे में ले जाएगा? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां रहस्य धीरे धीरे खुलते हैं और हर मोड़ पर एक नया सच सामने आता है, तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, जिसका नाम है मिराज, जो साल 2025 में रिलीज हुई है और ये फिल्म सोनी लिव पर उपलब्ध है। सोचो, अगर किसी इंसान की दुनिया एक ही पल में टूट जाए और उसे समझ ही ना आए कि किसे दोष दे, खुद को, किस्मत को, या उस वक्त को जिसने उसकी खुशियां छीन ली हैं। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसकी छोटी सी बेटी अचानक लापता हो जाती है। उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। न वो खुद को माफ कर पाता है, न हालात को। अपने दर्द से बचने के लिए वो घर से दूर एक सफर पे निकल जाता है, जहां उसे नए लोग मिलते हैं, नई कहानियां मिलती हैं, लेकिन उसके भीतर का दर्द हर जगह उसके साथ चलता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एहसास होने लगता है कि जितना वो दूसरों की समस्याओं को समझ रहा है, उतना ही अपने अंदर छिपे हुए गुस्से और पछतावे से लड़ रहा है। उसकी पत्नी भी अपने तरीके से टूट रही होती है। दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं, लेकिन बेटी की याद हर बार बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ये सफर उसे बार बार उसी सवाल पर वापस लाता है, क्या उसकी बेटी वाकई कभी मिलेगी, या फिर जीवन ने उसके हाथ से वो चीज हमेशा के लिए छीन ली है? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां दर्द, रिश्ते, पछतावा और उम्मीद सब एक साथ धड़कते महसूस हो, तो ये फिल्म आपको जरूर छू जाएगी। फिल्म का नाम है अभिहितम, जो साल 2025 में रिलीज हुई है। एक दादा अपनी खोई हुई पोती को ढूंढने निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें ऐसे लोग, ऐसी बातें और ऐसे रहस्य मिलते हैं जिससे लगता है कि ये सफर सिर्फ तलाश का नहीं, किस्मत का इम्तिहान है। कहानी डॉक्टर श्याम कटू की है, एक बेहद सम्मानित मनोचिकित्सक। उनकी पोती अचानक गायब हो जाती है और यह घटना उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। उसी समय राम और देव नाम के 2 युवक अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इन तीनों के रास्ते अलग अलग है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उनकी कहानियां किसी अदृश्य धागे से जुड़ रही हैं। श्याम अपनी पोती को ढूंढने के लिए हर सुराग पकड़ते हैं और हर नया सुराग एक नई उलझन लेकर आता है। राम और देव की जिंदगी भी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहां उन्हें समझ नहीं आता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। चारों तरफ अफवाहें, डर और एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां सच और झूठ एक ही जैसे लगते हैं। बातें जितनी साफ दिखती हैं, असल में उतनी ही उलझी हुई है। क्या श्याम अपनी पोती तक पहुंच पाएंगे? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें कहानी धीरे धीरे खुलती है, हर किरदार कुछ छुपा रहा होता है और माहौल खुद की एक अलग कहानी कहता है, तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। मूवी का नाम है ट्रिबानाधारी बार्बरिक 2025 और यह फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। सोचो, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मजाक अगर पूरे गांव की जिंदगी उलट पुलट कर दे तो, और अगर वही मजाक किसी ऐसी अफवाह को जन्म दे दे जो देखते देखते सच लगने लगे, तो क्या होगा? कहानी शुरू होती है अशोकन से, एक सीधा सादा लड़का जिसे अपने गांव की एक लड़की पर मासूम सा क्रश होता है। बस उसी क्रश को देखते हुए एक रात वो उसके घर के पास भटक जाता है और फिर पकड़े जाने के डर से भागते भागते मजाक में बोल देता है कि उसे कोई आत्मा पकड़ चुकी है। उसे लगता है बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन गाँव में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। अगली सुबह से गाँव में तूफान मच जाता है। लोग कहते हैं गाँव में सुलोचना नाम की आत्मा लौट आई है। कहानी फैलती है, अफवाहें बढ़ती हैं और हर इंसान अपनी अपनी तरफ से नए सबूत जोड़ने लगता है। समस्या ये है, जितना अशोका इसे मजाक साबित करने की कोशिश करता है, हालात उतने ही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हर रात गांव का माहौल बदलता जाता है, लोगों का व्यवहार अजीब होता जाता है और अशोका खुद को एक ऐसे झूठ में फंसा हुआ पाता है जो अब किसी और ही दिशा में मुड़ चुका है। क्या सुलोचना सिर्फ अफवाह है, या सच में किसी की अधूरी कहानी अब भी जिंदा है? क्या अशोकन इस झूठ से खुद को निकाल पाएगा, या फिर गाँव की ये डरावनी हवा उसको भी अपने रंग में रंग देगी? फिल्म का नाम है सू फ्रॉम सो, जो साल 2025 में रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग करीब 7.7 की है और अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हो जाए जिसे कोई समझ न पाए, लोग डर भी जाएं, प्रभावित भी हों, और उसी से शुरू हो जाए दो गांवों के बीच एक अजीब सी खींचातानी। कहानी दो अलग अलग समुदाय वाले पड़ोसी गांवों की है जो बरसों से आपस में दूर दूर रहते हैं। यहाँ एक दिन अचानक एक युवक की मृत्यु होती है और उसके बाद होने वाली एक अजीब सी घटना दोनों गांवों में हलचल मचा देती है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ इसे अपशगुन और कुछ सिर्फ डर जाते हैं। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब लोग अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर भिड़ने लगते हैं। जैसे जैसे गांव वाले इस घटना को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तनाव बढ़ता है। धर्म, मान्यता, राजनीति, हर चीज इस एक घटना के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उधर मणिमुथु, जो मृत युवक का करीबी था, अपने दोस्त की मौत से उभर नहीं पाता। वो ये समझने की कोशिश करता है कि गांव में आखिर क्या हो रहा है और क्यों एक साधारण सी घटना इतना बड़ा मुद्दा बन रही है। आखिर गांव वाले जिस बात को संकेत कह रहे हैं वो सच में क्या है? ये घटना दोनों गांवों के रिश्ते को कैसे बदलेगी? अगर आपको गांव की सेटिंग, सामाजिक टकराव और ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर इंसान अपनी सोच में सही है, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मूवी का नाम है बॉम्ब और ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है। OTT अवेलेबिलिटी जल्द अपडेट होगी।